हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं शत्रुघ्न कुमार विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2.1 यानी रैखिक समीकरण को हल करना समझेंगे और जानेंगे कि इसे किस प्रकार हल किया जाता है। लेकिन हल करने से पहले सबसे पहला पॉइंट उठता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको दो वर्ड जानना पड़ेगा, एक है चर और दूसरा है अचर। चर हम लोग कहते हैं, चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, और चर कहते हैं नॉन वेरिएबल। चर किसे कहते हैं? तो ए बी सी डी का जो अक्षर होता है उन्हें चर कहा जाता है, और जो गिनती का अक्षर होता है उन्हें अचर कहा जाता है। मैंने क्या बताया? ए बी सी डी के अक्षर को चर कहते हैं, गिनती के अक्षर को अचर कहते हैं। तो बात उठता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 होता है उन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो समझिएगा, यहाँ पर चर है, x लग गया तो चर हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आपका 1 होगा, यानी यह रैखिक समीकरण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आगे इसको सॉल्व करना बताते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको समांग देखना है, यानी चर पहचानना है कि कौन आपका चर एक समान है, उसको एक साथ रख दीजिए, और जो अचर होता है उसको एक साथ रख दीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये x है, यह चर वाला है, यह भी x है, ये भी चर वाला है, यानी दोनों समान है। तो दोनों को एक जगह लाइए, आप आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए, आपका 3x है तो 3x, यह बराबर है तो बराबर, इसके कुछ का साइन नहीं है तो प्लस है, इधर आके हो जाएगा यह माइनस, और ये आपका 18 है तो 18 बचेगा। हमने क्या किया? हमने यह भी एक्स वाला है, यह भी एक्स वाला है, इसको एक जगह लेके चला आया, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 में से 2 घटाइएगा तो आपका 1 आएगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका लिखाएगा x, और 18 है तो 18, यानी इसका आंसर आया। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते। इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, ये दोनों टी यानी चर वाले हैं, और यह 3 और यह 5 अचर यानी एक साथ है। तो हम चर वाले को एक साथ लाएंगे और अचर वाले को एक साथ, आसानी से सॉल्व होगा। देखिएगा 5t है तो 5t, और देखिएगा यह प्लस है तो इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, -3t हो जाएगा। इसमें या लगाते हैं क्योंकि बीच में बराबर है तो आगे या लगाते हैं। दूसरी बात यहाँ देखिएगा -5 है, और यह अचर है, यह भी अचर है, तो यहाँ जाएगा माइनस है तो इधर आकर हो जाएगा आपका प्लस। अब हम क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो आपका आएगा 2, और टी है तो टी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यह माइनस है और यह प्लस है। आप जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाइएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का संख्या ज़्यादा है तो माइनस लगेगा। उसके बाद जब आप टी का मान निकालिएगा तो टी का मान कैसे निकलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ -2 है तो -2, यह गुणन है तो आपका यह भागा में चल जाएगा, और यहाँ से काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा एक मर्तब में, यानी आपका रिजल्ट आया t बराबर -1। इसको आप दोनों को नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी x वाला है और यहाँ पर भी x वाला है। तो आपको x वाला को एक जगह ला दीजिए, तो 5x है तो 5x है, और यह प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस। उसी प्रकार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 है तो यह प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो आपका 2 आएगा, और x है तो x। उसी प्रकार 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 में से 5 घटाइएगा तो आपका 4 आएगा, लेकिन माइनस ज़्यादा है तो माइनस लगा दीजिए। अब आइए x का मान कैसे निकलेगा दोस्तों? तो x यहाँ पर -4 है तो -4, और एक गुना है तो आपका भागा में चलाता है। आप इसको काट दीजिए आसानी से, 2 मरतब में आपका कट जाएगा, यानी आपका x का मान आया -2। आपका x का मान आया -2। यदि आपको किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस परेशानी को दूर करने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों। तो इसमें भी क्या है देखिएगा, यह z है और यह भी z है, तो चर वाला एक जगह ला दीजिए और अचर वाले को एक जगह। देखिए क्या कीजिएगा, 4z है तो 4z, या प्लस है तो आपका इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 6 है तो 6 को 6 रहने दीजिए, और यह प्लस है तो इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। आसानी से बनाइएगा,
तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और z है तो z। उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 3। तो यहाँ पर z का मान आ जाएगा आपका दोस्तों 3 और यह गुणन है तो आपका यह भागा में चला जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आया 3/2। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है और 6ठा क्वेश्चन। हमने जस्ट आपका चौथा जो क्वेश्चन बताया था 4th नंबर, उसमें भी हमने बताया था जेड वाला था। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। आप इधर ला के इसको आप बना सकते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप अलग है, कुछ नई टाइप है, आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस तरफ जो LHS में आपका है, आपका देखिए 8x है, आप +4 है तो 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 आगे है और ब्रैकेट के पहले है। तो ब्रैकेट के पहले यदि किसी का साइन नहीं है तो आपका गुना का साइन होगा। तो यह 3 दोनों का है तो दोनों से गुना कीजिएगा। तो सबसे पहले 3 में x कीजिएगा तो आपका आएगा 3x, माइनस है तो माइनस, फिर 3 में x कीजिएगा तो आपका आएगा 3, अब +7 है तो +7। अब देखिए उसी प्रकार फिर से आपका रिजल्ट आ गया। तो x वाला को एक जगह ला दीजिए और गिनती वाले को एक जगह। आइए समझते हैं। 8x है तो 8x, देखिएगा या x वाला है तो प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस। उसी प्रकार इसमें क्या है तो -3 है और जोड़ 7 है। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है तो उधर लेके चल जाइए, 7 है तो प्लस इधर आकर आपका हो जाएगा माइनस। आइए अब इसको आसानी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 8 है तो 8 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 5, x है तो x। उसी प्रकार इसमें देखिएगा तो आपका 2 इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, यानी दोनों माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस के, यानी 4 3 हो जाएगा आपका 7 और साइन माइनस देंगे क्योंकि दोनों माइनस वाला है और यह +7 है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 5x है तो 5x। अब देखिए ये +7 है या -7 है, प्लस माइनस माइनस यानी 7 में 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0, यानी यहाँ से x का मान आ गया 0 और यह गुना में है तो आपका भागा में चल जाएगा, यानी 0/5। 0 में गुना कीजिए चाहे आपका भाग कीजिए, आपका रिजल्ट 0 ही आता है, यानी x का मान आ गया आपका 0। आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वहां पर आगे जैसे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके आगे 3 था तो यहाँ पर आगे है 4/5। तो आगे है, बीच में कुछों का साइन नहीं है तो गुना होगा, तो हम दोनों से गुना करेंगे। आइए समझते, देखिए x है तो x, आप इसको गुना कीजिए तो 4 में x गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 4x और नीचे 5 है तो 5। आसानी से लिख दीजिए। हमने क्या किया, 4 में x से गुना किया तो 4x, नीचे 5 है तो 5। उसी प्रकार आप इसमें गुना कीजिएगा। देखिएगा ध्यान, सब साइड में समझा रहे हैं। 4/5 है और इसमें गुना करना है 10 से, तो अब देखिए 5 दूनी आपका हो जाएगा 10, तो आपका रिजल्ट आया 8। कितना है दोस्तों, 8। हम यहाँ पर आसानी से लिख देते हैं 8। नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। देखिए हमने क्या किया, 4/5 में हमने x से गुना किया तो 4 में x किया तो 4x, नीचे 5 है तो 5। दूसरा 4/5 में हमने 10 से गुना किया तो देखिए सामने हमने कर दिया है 4/5 और 10 से गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, यानी आपका रिजल्ट आया 8। अब इसको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। x वाला को एक साइड लाइए तो देखिए x आई प्लस है तो आपका इधर होगा माइनस, नीचे 5 है तो 5 और बराबर 8 है तो 8। अब इसके नीचे 5 है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब जान रहे हैं कि यह भीम के घटाव बनेगा, आसानी से सॉल्व कीजिए तो 1 5 का लघुत्तम आएगा आपका 5, तो 1 का पहाड़ा में 5 5 मरतबे में तो आपका आएगा 5x और यह 1 मरतबे में तो 4x के 4x, अब बराबर 8 है तो 8। आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बट्टा में तो ये भी बट्टा में हो जाएगा। तो 5x में से 4x जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा x और नीचे 5 है तो 5 और यहाँ पर 8 नीचे कुछ है तो 1। अब आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो बराबर में होता है तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी आप यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। देखिएगा x में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा x। दूसरा 5 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 5 40, यानी इसका आंसर आया 40। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उस दिक्कत को सुधारेंगे या सॉल्व करेंगे। आइए हम 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर 40। हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसको मिटा देते हैं। आइए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 8वें नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, सेम इसमें क्या है
कि ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है। इसको एक जगह ला दीजिए, आपको आसानी होगी बनाने में। तो देखिएगा 2x है तो 2x और 3 है तो 3, ये प्लस है तो आपका इधर आकर हो जाएगा -7x और नीचे 15 है तो 15। अगला देखिए, यहाँ पर 3 है तो 3 होगा दोस्तों, और ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस। अब देखिए यह बटम है, आप लघुत्तम बना सकते हैं, भीम के घटाओ तो आपका इसका लघुत्तम लीजिएगा 3 5 के तो आपको आएगा 15, 3 5 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपका आएगा 15। तो पहला पढ़ते हैं, 3 का पढ़े 15 के मर्तबे में 5 मर्तबे में, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 x। कैसे बनाते हैं दोस्तों, फिर समझा देते हैं। हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा 15 कितना मर्तबे में आएगा 5 मर्तबे में, 5 में 2 से गुना कीजिएगा 5 दूनी 10 x है तो x। उसी प्रकार 15 पहरा में 15 एक मर्तबे में आता है तो 7 में x गुना कीजिएगा तो 7x ही रहेगा, और नीचे 3 में से घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 2। यह बटम है तो इसके नीचे भी एक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान सॉल्व करते हैं। 10 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 3, x है तो x और नीचे 15 है तो 15, और ये 2/1। अब हमने जस्ट अभी पीछे बताया है कि जब बराबर होता है तो उसमें क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो जब इसमें क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा 3 में x कीजिएगा तो आपका आएगा 3x, और 15 में 2 कीजिएगा तो 15 दूनी आपका आएगा 30। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया, 3 में x किया तो आया आपका 3, अब 15 में 2 किया तो 15 दूनी 30। अब इसका आंसर जो आएगा ध्यान दीजिएगा, x बराबर का आएगा, x बराबर 30 है तो 30, और ये आपका 3 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से काटिएगा 3 से पड़ जाएगा 10 मर्तबे में, यानी आपका x का मान आया x बराबर 10। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई परेशानी होगा कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9th नंबर में देखिएगा, यहाँ पर भी y है और ये भी y वाला है, तो दोनों एक जात है, आप इसको एक सामने लाइए। तो देखिए 2y है तो 2y, और ये माइनस है तो आपका इधर आके हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार देखिएगा, ये भी गिनती वाला अचर है, ये भी अचर है, एक साथ ले जाइए 26 और नीचे 3 है तो 3, और ये प्लस है तो इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये 2 है, इसके कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 1 आपका हो जाएगा 3, और y है तो y। यहाँ पर ये बटम है तो इसका आप लघुत्तम लेके बना सकते हैं। तो 3 3 का लघुत्तम आएगा 3, तो देखिएगा एक मर्तबा आएगा तो 26 का 26, और ये भी एक मर्तबा आएगा तो 5 का ही 5 बार। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा क्या, 3y। जब आप इसको घटाइएगा 26 में से 5 घटाइएगा तो आपका आएगा 21, नीचे 3 है तो 3। आप काटना सकते हैं तो काट सकते हैं, आप जानते हैं कि ऊपर नीचे कटता है, तो 3 सत्ते 21, यानी यहाँ पर आया 7, तो 3y बराबर आया आपका 7। तो गुणम है तो यह आपका भागा में चल जाएगा, यानी y बराबर आपका रिजल्ट आएगा 7/3। आप इसको नोट कर लीजिए। यह क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, आप इसका बनाकर कमेंट में आंसर डालिए।